हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन। आज का जो है हमारा सेकेंड पार्ट है। इससे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को कर चुके, तो जिसने भी फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है वो सभी लोग फर्स्ट पार्ट को देख लें। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को जो असर्शन और रीजन वाले जो क्वेश्चन हैं मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, और इन 50 क्वेश्चन में आपकी कंप्लीट सीडीपी जो है उसका रिवीजन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसा कि नया ट्रेंड है। देखिए, जो अभी आपका 21 जनवरी को पेपर हुआ था, इसमें प्राइमरी में 4 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, आउट ऑफ 30। और जो जूनियर है उसमें 6 क्वेश्चन पूछे। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 पूछे जा रहे हैं, तो इनका कितना ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, 6 पंजे 30, 1/5 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को इसकी मत करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, आराम से करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 26। असर्शन है, लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो। रीजन है इसका, फाइंडिंग पैटर्न्स एंड मेकिंग लिंकेज विद प्रीवियस नॉलेज हेल्प लर्नर्स टू परचेज इंफॉर्मेशन मीनिंगफुली। और अपने आप से करने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन का, ठीक है। इससे आपको भी अपनी बस स्थिति पता चल जाए। इसका मतलब यह है कि जो लर्नर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, वो स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। जस्ट 1 मिनट, विजुअल नहीं हो रहा है। जो बच्चे होते हैं वो स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। और किसके ऊपर, जो वो जानते हैं, मतलब प्रीवियस नॉलेज से। इसके पीछे रीजन बताया गया है कि फाइंडिंग पैटर्न्स, पैटर्न को ढूंढना, मेकिंग लिंकेज विद प्रीवियस नॉलेज, मतलब प्रीवियस नॉलेज से जोड़कर पढ़ना, ये बच्चे को सीखने में मदद करता है। तो सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। रीजन इसका बताया गया, काल पैटर्न ढूंढना पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से विद्यार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो इसमें दोनों सही है। जब दोनों सही है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही है, तब हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, असर्शन है, चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाई चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स, ठीक है। रीजन इसका बताया गया है, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल। इसका मतलब यह है, बच्चों द्वारा बचपन जो होता है वो अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग प्रकार से अनुभव किया जाता है, और बच्चों का विकास जो है सार्वभौमिक होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहला वाला जो हमारा असर्शन है वो क्या होगा, मतलब चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाई चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर, अलग अलग कल्चर्स में बच्चों के द्वारा है अलग अलग प्रकार से इसको अनुभव किया जाता है बचपन को। सही बात है, क्योंकि अब मान लीजिए एक गरीब परिवार का बच्चा, एसटी, ठीक है, आदिवासी परिवार का बच्चा है, ठीक है, और एक जो है हमारे एलीट क्लास फैमिली का, एक मिडिल क्लास फैमिली का, मतलब एक गांव में रहने वाला, एक नगर निगम में रहने वाला। तो सभी प्रकार के बच्चों के जो अनुभव होंगे जीवन के, चाइल्डहुड के, वो अलग अलग होंगे। जैसी जिसकी कल्चर होगी उसी प्रकार का उसका अनुभव रहा होगा। तो इसलिए हमारा जो असर्शन है इसमें वो कैसा हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर, चाइल्डहुड इज, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल। बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो यूनिवर्सल होता है, नहीं यूनिवर्सल नहीं होता है। यूनिवर्सल कहने का मतलब है कि बच्चों के डेवलपमेंट पर कल्चर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि कल्चर का प्रभाव इस पर पड़ता है। तो इट इज ए नॉट करेक्ट। तो ये जो है ये फॉल्स हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट वाला जो है वो हमारा ट्रू है। तब देख लीजिए इसमें कौन सा हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो थर्ड इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28।
In Lawrence Kohlberg's moral development theory, children move from understanding consequences of acts to determine whether they are good or bad to understanding that rules and laws are flexible and can be changed। मतलब जो होता है कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चों को उनके परिणाम के आधार पर, भाई अगर कोई उन्होंने छोटा काम बिगाड़ा तो उनको कम पनिशमेंट मिलेगा, अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक करी तो उनको ज़्यादा पनिशमेंट मिलता है। तब बच्चे छोटे से ही समझ जाते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे वो बड़े होते चले जाते हैं, वो समझते हैं कि जो लॉज होते हैं, जो रूल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, इन्हें चेंज किया जा सकता है। तो जो हमारा जो असर्सन है वो कैसा है, असर्सन तो हमारे ट्रू है बिल्कुल। अब रीजन देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग आर्ग्यूज दैट मॉरल डेवलपमेंट अगर प्रोग्रेसिवली इन स्टेज, हाँ बिल्कुल होता है। मॉरल डेवलपमेंट जो होता है बच्चों का वो स्टेज में होता है। इन्होंने बच्चों के स्टेज से जो कितनी बताई है, स्टेज से इन्होंने बताई है 6, ठीक है, और लेवल दिए हैं इन्होंने 3। तो लेवल 3 है, स्टेज 6 है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, बोथ आर ट्रू। और इसकी जो है एक्सप्लेनेशन भी सही है। तब ए इज आवर राइट ऑप्शन, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 29, assertion, school curriculum should give a reasonable space and values to learners cultural knowledge। मतलब जो बच्चों को स्कूल curriculum के जो बच्चों हैं, इसका मतलब ये है जो टीचर्स हैं उनको बच्चों को सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस देना चाहिए, प्रोवाइड कराना चाहिए, उनकी कल्चर का सम्मान करना चाहिए, कल्चर को तवज्जो देना चाहिए। इसका मतलब ये असर्सन था। रीजन क्या है, क्यों क्यों ऐसा करना चाहिए। सपोर्टिंग स्टूडेंट टू अपहोल्ड देयर कल्चरल आइडेंटिटी फैसिलिटेट लर्निंग। आप जितनी ज़्यादा बच्चों की जो कल्चर है उसको आप सपोर्ट करेंगे, उसको तवज्जो देंगे, उसकी इज्जत करेंगे, बच्चे जो होंगे उसी प्रकार से ज़्यादा अच्छी प्रकार से अपने आप से आपको जोड़ पाएंगे और उनकी जो लर्निंग है वो अच्छी होगी। ठीक है, तो फैसिलिटेट लर्निंग है, लर्निंग को फैसिलिटेट करेगा, ठीक है, अर्थात समर्थन करेगा। इसलिए बच्चों को सीखने के लिए हमको स्पेस देना है। तब दोनों इसमें क्या है, दोनों इसमें ट्रू है, एक्सप्लेनेशन भी है सही। तो ए फर्स्ट इज आवर राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। असर्सन, टीचर्स शुड कॉन्स्टेंटली, देखिए ये जो सभी क्वेश्चन हैं वो कब के पूछे गए सीटेट में है, ये देखो, ठीक है। 30 से 35 मतलब 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं आउट ऑफ 30। इनका वेटेज देखिए जूनियर वाले पेपर में जो अभी आपका 21 जनवरी को हुआ था। तो इन क्वेश्चन को और सीरियसली करें, ठीक है, आराम से। चलिए टॉपिक पर आते हैं। टीचर्स शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टीरियोटाइप्स एंड बायसेस, ठीक है। रीजन इसका पढ़ते हैं। कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स दैट टीचर्स आर रिफ्लेक्टिव। इसका मतलब ये है, ये एक दो बार पढ़ो क्वेश्चन तब समझ में आता है कि जो टीचर्स है उसको स्वयं के बारे में, अपने आप के बारे में सोचना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि जो टीचर है वो ही कहीं बायस हो, ठीक है, या वो रूढ़िबद्धता उसी के अंतर है। तो टीचर को अपनी स्वयं की रूढ़िबद्धता और अपनी बायसनेस के बारे में सोचना, चिंतन करना है, ठीक है। क्यों करना है, क्योंकि कल्चरल रिस्पॉन्सिव टीचिंग मीन दैट टीचर्स आर रिफ्लेक्टिव। जो टीचर जो होगा वो ही जब अनबायस होगा, बायस नहीं होगा, ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप को नहीं मानेगा, तब वो उसी प्रकार के गुण जो है अपने बच्चों में भरेगा, उसी प्रकार से उसके बच्चे जो है उसको सीखेंगे। तो इसलिए टीचर को जो है कल्चरली रिस्पॉन्सिव होना चाहिए और अपने स्वयं के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। शिक्षक को निरंतर स्वयं के रूढ़ि, देखिए लिखा है यहाँ पर, स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। क्यों,
सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। जैसे मैं ही अगर यहाँ पर उल्टी सीधी बातें करूंगा किसी के जेंडर को लेकर, तो वो क्या होगा, वो असर हमारे बच्चों के ऊपर पड़ेगा और बच्चों के अंदर वो चीज हो जाएगी। ठीक है, कि जो हमारे सर ही ऐसे कर रहे हैं, इस प्रकार से ट्रीट करते, तो हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, तो इसके दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। सो फर्स्ट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31। assertion: learning from real life problems and concrete experience give the children multiple pathways for learning and retrieving information. रीजन है डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सीक्वेंसली। जो विकास है वो व्यवस्थित और अनुक्रमिक रूप से होता है। ये तो आई थिंक सभी को ही पता होगा कि जो डेवलपमेंट है वो ऑर्डर में होता है, सीक्वेंस में होता है, एट रैंडम किसी भी डायरेक्शन में नहीं होता है। तो ये तो हमारा ट्रू हो गया। अब ऊपर वाला समझते हैं। असर्शन क्या है कि लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम, जितना कि हम रियल लाइफ में सीखते हैं, अपने डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके जो एक्सपीरियंस हैं वो हमको सीखने में मदद करते हैं और हमको इंफॉर्मेशन को अपने अंदर बनाए रखने में हमारी सहायता करते हैं, मतलब याद करने में, सीखने में सहायता करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे मूर्त अनुभव होते हैं, मूर्त वस्तुओं के साथ अनुभव होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जितना हमको एक्सपीरियंस होगा रियल लाइफ में उतने ही हम अच्छी प्रकार से सीख पाएंगे। सो फर्स्ट इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, ठीक है, समावेशी शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है। अडेप्टेशंस should be made in learning goals and pedagogical strategies as well as assessment। इसका मतलब ये है, एक समावेशी कक्षा में, इंक्लूसिव क्लासरूम में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। मतलब कि बच्चों का जो हम असेसमेंट करते हैं वो कैसा होना चाहिए, जिस प्रकार के बच्चे उस प्रकार से करें। ठीक है, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखें, रिजिडिटी नहीं हो, कठोरता ना हो। ठीक है, लचीलापन होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है, लचीलेपन को ही हमको ठीक लेना है। रीजन क्या इसका बताया गया है, फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन एडवोकेट्स इलिमिनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस, elimination of all individual differences through pedagogical approaches and assessment। अगर आपने इसको हल्के से पढ़ा, एक बार रफली रफली पढ़ा, तो हो सकता है आप इसको गलत कर दें। रीजन को लेकर रीजन सही है कि इलिमिनेशन किया जा रहा है किसका, इंडिविजुअल डिफरेंस का। नहीं, एलिमिनेशन तो किया जा रहा है इंडिविजुअल डिफरेंस किस चीज को लेकर, पेडागोजिकल अप्रोच और असेसमेंट को लेकर। अब मान लीजिए जैसे ये हमारी क्लासरूम है, इसमें जो है अलग अलग टाइप के बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा जो है ये होशियार बच्चा है, ये मीडियम स्टूडेंट है, ये सबसे ज़्यादा वीक स्टूडेंट है। ये तीनों टाइप के स्टूडेंट है। अगर इसको समझ में नहीं आया तो इसके लिए अलग टेक्निक अपनाइए, अलग प्रकार से पेडागोजिकल मेथड से बताइए आप कि ये वीक स्टूडेंट है, ये हमारा मीडियम स्टूडेंट है, इसको अगर ना समझ तो इसके लिए अलग प्रकार से आप पेडागोजिकल अप्रोच अपनाइए। ठीक है, तो शिक्षण विधियां आपको अलग अलग प्रकार से अपनानी है, जिससे कि जो बच्चे हैं उनके इंडिविजुअल डिफरेंस को सपोर्ट किया जा रहा हो। तो इलिमिनेशन देखकर इसको कहीं कट मत कर देना, ये हमारा ट्रू है। ठीक है, तो रीजन भी हमारा सही है। अब दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा 33। assertion: students are more likely to do well and stay in school if they
have emotional attachment to their school and believe that they matter. इमोशंस प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग, मतलब सीखने में जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल अदा करते हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए आप परेशान हैं इस समय, ठीक है, दुखी हैं, किसी चीज़ से टूटे हुए हैं, और आपसे कहा जाए कि लो पढ़ाई करो, आपका पेपर पास में है, तो आपका पढ़ने में मन उतना नहीं लगेगा। अगर आपके मान लीजिए पेन हो रहा है, कहीं सिर में दर्द हो रहा है, और क्या आप उस समय आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आपकी जो इमोशंस है वो दर्द के ऊपर है, हावी है, तब आप लर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से तो रीजन तो हमारा भाई सही हो गया। ठीक, ठीक है, ट्रू है। असर्शन क्या है? स्टूडेंट्स, हाँ, आपके बच्चे जितना अपने स्कूल से जुड़े होंगे, इमोशनली जुड़े हुए होंगे, ठीक है, उतना ही बच्चे जो है स्कूल में जाना पसंद करेंगे, सीखना पसंद करेंगे। अगर उनको स्कूल में इग्नोर किया जाएगा तब वो स्कूल में नहीं जाना पसंद करेंगे। अगर वो मैटर नहीं करते हैं, ठीक है, और अगर उनका भावनात्मक लगाव है, इमोशनल अटैचमेंट है, तो बच्चे स्कूल ज़्यादा जाना पसंद करेंगे, अपने आप से बिना कहे हुए चले जाएं। तो इसमें दोनों हमारे कैसे हैं? ट्रू हैं, बोथ आर ट्रू। सो फर्स्ट इज आवर राइट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। The less able a child is to do a task, the more directions the teachers should give, and as the child can do more and more, the teacher should help less and less. मतलब इसका ये है कि एक बच्चा है जो अपने आप से काम नहीं कर पा रहा है, तो अभी तो आपने उसकी हेल्प कर दी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप हेल्प करते रहे जितना वो नहीं कर पा रहा। धीरे धीरे आप उसकी हेल्प उतनी ही कम करते चले जाएंगे, इशारों को देना, जैसे जैसे बच्चे अधिक कर ले, ठीक है, जैसे जैसे बच्चा अपने आप सीखने लगे, अपने आप से स्वयं से चीज़ों को करने लगे, उतनी हम उसकी सपोर्ट को कम करते चले जाएंगे। शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। पहले बच्चे को अधिक पे फोल्डिंग दो, जैसे जैसे वो धीरे अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, इसकी पे फोल्डिंग को कम कर दो। सो इट इज आवर रीजन। देखिए, इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग आईक्यू। आप किसी की भी जो है आईक्यू लेवल है, तो इंटेलिजेंस है, मतलब बुद्धिमत्ता है, आपको सही सही जो है आईक्यू टेस्ट से नहीं कैलकुलेट कर सकते। बिल्कुल सही बात है। हो सकता है कि उसके कोई इमोशंस हावी हो, इसलिए आप आईक्यू सही से टेस्ट ना कर पाएंगे। आप कुल मिला के जो बात इसमें ये है कि हम बुद्धि को बुद्धि उपलब्धि की गणना सटीक प्रकार से नहीं की जा सकती है। तो बोथ आर बट, आप बताइए इसका कौन सा आंसर सही? वो दोनों सही। अब पहली तो बात बच्चों को सिखाने की जा रही, दूसरी बात इंटेलिजेंस की जाए, तो सही तो दोनों है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। सो टू इज आवर राइट ऑप्शन। 35 assertion, there is no objectively definable moment when a child enters middle childhood or adolescence। मतलब कि कोई भी ऐसा ये क्लियर कट लाइन नहीं है, समय नहीं है, जो हम समय पढ़ते हैं कि सर्वावस्था कब से कब तक होती है, किशोरावस्था 18 वर्ष से होती है, 11 वर्ष से शुरू होती है, 12 वर्ष से शुरू होती है। तो ये क्या है, ये एक टाइम है, ये वैरी करता है अलग, कोई क्लियर कट ऐसी लाइन नहीं है, टाइम नहीं है जिससे हम डिसाइड कर सकें कि अब जो बच्चा है वो हमारा चाइल्डहुड में एंट्री कर जाएगा या एडोलसेंस में एंट्री कर जाएगा। तो इसलिए जो है ये सही। देयर इज नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मोमेंट व्हेन ए चाइल्ड इंटर्स मिडिल चाइल्डहुड और एडोलसेंस। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस इन नेचर। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने डेवलपमेंट के जो है प्रिंसिपल पढ़े हुए होंगे, सभी को पता है कि विकास है वो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। सो आर इज आवर करेक्ट, बोथ आर ट्रू। सो सेकेंड इज आवर राइट ऑप्शन।
बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, ये टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस इन द क्लासरूम। मतलब ये कि टीचर को बच्चों को क्लासरूम में क्वेश्चन पूछने के लिए उत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जो इनकरेज वर्ड है, इनकरेज मैंने आपको कैसा पढ़ा है, पॉजिटिव। देखिए, अगर आपने निगेटिव पॉजिटिव वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जल्दी से देख लीजिए जाके। जब तक आपको निगेटिव पॉजिटिव क्वेश्चन का नहीं पता होगा तब तक आपके जो है आंसर्स गलत होते रहेंगे। तब जो इनकरेज है करना है वो सही है। तो ये तो हमारा हो गया रिव्यू। अब रीजन देखते हैं। क्वेश्चनिंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। सही बात है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको डेवलप करने में, समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने में जो सवाल पूछना है, जो प्रश्न पूछना है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें कैसे हैं, दोनों सही है। क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग की बात की जा रही है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो फर्स्ट इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, देखिए, अगर दोनों सही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसको एक्सप्लेन भी करेगा। एक्सप्लेन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर सही है तब भी एक्सप्लेन रीजन असर्शन को कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। दोनों गलत हो सकते हैं, दोनों सही भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इट इज इम्पोर्टेंट टू इम्प्लीमेंट ए स्टैंडर्डाइज्ड curriculum standardized curriculum for successful inclusion of students belonging to disadvantaged groups। रीजन क्या है इन्होंने बताया, स्टैंडर्ड क्यूरिकुलम accounts for all kind of individual differences among learners। अब अगर आपने निगेटिव पॉजिटिव वर्ड देखा है तो मैंने आपको पढ़ाया, जो स्टैंडर्ड वर्ड अगर आपको कहीं मिल जाए तब उसको काट देना कि जो स्टैंडर्ड है, नॉर्मेटिव है, मानक है, ठीक है, मानकीकृत है। ये निगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, कुछ भी हमको स्टैंडर्ड नहीं लेके चलना है, फ्लेक्सिबल रखना है, रिजिड नहीं रखना है। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, तो एक तो देखते हैं आप उसको गलत कर सकते हैं कि ये भी गलत हो गया हमारा, ये भी गलत हो गया, इसमें भी स्टैंडर्ड है, इसमें भी स्टैंडर्ड आया है। तब जब दोनों गलत है तब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड आर फॉल्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं 28 क्वेश्चन नंबर। इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, एक रचनावादी कक्षा में, इट इज इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। देखिए, अपॉर्चुनिटीज की बात की जा रही है। अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज की बात की जा रही है, विच हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। रीजन है इसका, मीनिंगफुल लर्निंग इज प्राइमरी रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, जो मीनिंगफुल, जो अच्छा हमारा अधिगम होता है, जो सार्थक अधिगम है, वो केवल जब होता है जब हम ज्यों का त्यों याद कर लें, मतलब रोट लर्निंग कर लें, याद कर लें। ऐसा नहीं है, जब हम अपने आप से मतलब निकालते, अर्थ निकालते, तब हम सार्थक अधिगम करते हैं। जबकि इसमें इसका उल्टा कहा गया, ज्यों का त्यों का मतलब होगा कि एज इट इज। ठीक है, रोट मेमोराइजेशन, तो हमको रोट मेमोराइजेशन रटना कुछ भी नहीं। तो रीजन तो हमारा इसमें कैसा हो गया, गलत। अब असर्शन हमारा क्या है कि एक रचनावादी क्लासरूम जो है उसमें क्या होता है कि जितने ज़्यादा आप बच्चों को सीखने के अवसर देंगे, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएंगे, उतनी ही अच्छी प्रकार से बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाएंगे। तो इसमें हमारा रीजन है वो गलत है, लेकिन असर्शन सही है। तो ये तो दोनों हो गए नहीं, क्योंकि ये तो दोनों ट्रू वाले होते हैं, तो ये तो ऐसे ही कट हो गए। कौन कौन सा हमारा बच्चा, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 39, to address the needs of students from disadvantaged groups, a teacher should know about their socio-cultural context। बिल्कुल सही बात है। मतलब एक टीचर को जो डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे हैं, मतलब पिछड़े समूह के बच्चे आने वाले हैं, उनको पढ़ाने के लिए उन बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक जो संदर्भ है उसको जान लेना आवश्यक है। ठीक है, जानना है, चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हम देखते हैं रीजन, क्यूरिकुलम शुड बी डिजाइन कीपिंग एवरेज स्टूडेंट्स इन माइंड। अब देखिए, आपको हो सकता है एक बार पढ़े तो सही लग जाए कि जो क्यूरिकुलम है, पाठचर्या हो, उसको बताते समय केवल आपको एवरेज स्टूडेंट को माइंड में रखना चाहिए। अब ये बताइए, क्या क्लासरूम में एवरेज स्टूडेंट ही सब होते हैं? अरे भाई, इस क्लास में जो कुछ स्टूडेंट जो होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ बिलो देन मीडियम होते हैं, कुछ हमारे सबसे ज़्यादा वीक स्टूडेंट होते हैं। सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को डिजाइन करना चाहिए, ना कि एवरेज। तो जो हमारा रीजन है ये कैसा हो जाएगा? फॉल्स। तब हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? आर इज फॉल्स एंड ए इज ट्रू। ए इज डी। क्वेश्चन नंबर 40, इंट्रांजिक मोटिवेशन मोटिवेट्स a child to act voluntarily for his own inner pleasure। मतलब जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, दो प्रकार का मोटिवेशन होता है, एक तो आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है। जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वो बच्चे को स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, बिना किसी के कहे हुए, अपनी स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के काम करने को प्रेरित करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आज आपको कोई भी काम अपनी अंतरात्मा से अच्छा लगता है तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। रीजन क्या है? ये तो रीजन देखिए, टीचर शुड प्रमोट एक्सट्रिंसिक इंस्टीड ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन अमंग स्टूडेंट। रीजन इन्होंने कहा कि जो टीचर है उसको बच्चों में जो बाहरी मोटिवेशन है उसको बढ़ावा देना चाहिए, बजाय आंतरिक मोटिवेशन के। नहीं, गलत बात है। हमको जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, ठीक है, उसको क्या करना, उसको बढ़ावा नहीं देना, इंटरनल मोटिवेशन को हमको बढ़ावा देना। तो इसलिए ये हमारा कैसा हो जाएगा? ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आप एक चीज याद रखना, मैंने आपको कराया हुआ जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है वो जो हमारा है जो पॉजिटिव होता है, जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, बाहरी प्रेरणा होती है, वो हमारी गलत होती है। तो रीजन तो हमारा गलत हो गया। अब रीजन गलत कहाँ पर है? इसमें भी है, इसमें भी है। बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? तो हमारा ए इज ट्रू, सो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, असर्शन जो हमारा है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए इन क्वेश्चन को आराम से करना, ठीक है, सीखते हुए। ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, इससे आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो रिवाइज हो जाएगा। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसकी एक्सप्लेनेशन बता देते हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? असर्शन, 4 year old रिया, ठीक है, एक 4 साल की रिया नाम की लड़की है, रिया कैन नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द height and width of the two beakers at the same time while pouring the same amount of water into tall and side beakers। मतलब एक 4 साल की बच्ची है रिया, जिसका नाम, वो कोई चीज़ है, जैसे ये हमारे 2 गिलास, मान लीजिए ये हमारे 2 क्या है, हमारे जो एक गिलास ये है और एक गिलास हमारा ये है, ठीक है। अब दोनों जो गिलास है, दोनों में जो है सेम वॉल्यूम है, इसमें भी पानी समान आता है, इसमें भी पानी समान आता है।
लेकिन रिया को ये लगता है कि ये लंबा है तो इसमें पानी ज़्यादा होगा। तो रिया के अंदर अभी जो है सेंट्रेशन का गुण है, ठीक है। मतलब वो इसकी अगर लंबाई ही देख रही, वो ये चीज़ नहीं देख रही है कि ये है छोटा, लंबाई तो इसकी कम है ए वाले की, इसकी चौड़ाई तो ज़्यादा है, तो वो दोनों चीज़ों को नहीं देख पा रही है, ध्यान में नहीं रख पाती। तो रिया के अंदर अभी कौन सा है, रिया जो अभी कौन सी अवस्था में, ये हमको बताना है। रीजन देखते हैं। रिया इज एट प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट एज पर जीन पाइकेट। जो रिया है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रांतक चरण। देखिए इस क्वेश्चन को दो प्रकार से आप कर सकते हैं। ऊपर लिखा है 4 ईयर, नीचे लिखा है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब जो मैंने आपको अवस्थाएं पढ़ाई थी, यस पी सी 4 है। दूसरी अवस्था इसकी एज कितनी होती है, पहले की होती जन्म से 2 वर्ष, इसकी होती 2 से 7 वर्ष। अब ये बताइए 4 साल है, 4 साल 2 से 7 ईयर में ही तो आएगा, तो इसलिए ये भी हमारा कैसा है, ये हमारा ट्रू है, सेंट्रेशन का गुण है। और पहला भी हमारा कैसा है, ट्रू है, सेंट्रेशन के गुण के कारण, केंद्रीकरण के कारण। तो दोनों हमारे सही हो गए और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ए इज आवर राइट। क्वेश्चन नंबर 42। A teacher tries to include examples from immediate environment of children to make the class interactive। मतलब क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए टीचर को जो है बच्चों के जो इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड जो है एग्जाम्पल्स देने चाहिए। बिल्कुल सही बात, जैसे हम लोग रह रहे हैं इंडिया में, ठीक है। अब मैं आपको कोई चाइनीज मूवी या रशियन मूवी का एग्जाम्पल दूँ तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमको जो हमारा इन्वायरमेंट उसी प्रकार से हमको उनको एग्जाम्पल्स देने चाहिए। तो इसलिए ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अब हम रीजन देखते हैं। सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन लर्निंग। जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है वो सीखने में बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हाँ, इसलिए हमें बच्चों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। तो ये भी हमारा कैसा हो गया, ट्रू हो गया। और ये एक्सप्लेन भी इसको कर रहा है, तब एक्सप्लेन कर रहा है तब कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43। assertion mistakes and errors made by the students are indicative of the failure of the teachers and the students। ये कहते हैं कि जो गलतियां हैं, कमियां हैं, वो टीचर और स्टूडेंट की फेलियर को दर्शाती हैं। अगर किसी बच्चे ने कोई गलती की है, कमी की है, तो वो टीचर और स्टूडेंट की दोनों की फेलियर को दर्शाती है, वो दोनों फेल है, गलत है। अब बताइए क्या इस संसार में कोई ऐसा है जो बिना गलती किए, बिना मिस्टेक किए सीख पाए? नहीं, ठीक है। मिस्टेक्स इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लर्निंग। जो मिस्टेक्स होती हैं, जो गलतियां होती हैं, वो सीखने में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो इनको आप निगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव लेना। ये कहते हैं फेलियर, नहीं फेलियर की बात इसमें नहीं है, ये बात गलत है भाई। तो इसलिए ये गलत है, क्योंकि जो गलतियां वो तो सीखने का एक पार्ट है। रीजन क्या है, चिल्ड्रेन डू नॉट हैव द एबिलिटी टू थिंक ऑन देयर ओन एंड नीड टू बी कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड टू इंश्योर लर्निंग। मतलब बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती, बच्चे सोच नहीं सकते, क्या ये बात सही है? तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। मतलब ये है जो हमारी रचनावादी सोच है उसको ये गलत बताया जा रहा है कि बच्चे स्वयं से सोच नहीं पा रहे हैं, उनको सोचने के लिए टीचर को जो है उनको इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि ऐसा है, नहीं है, बच्चे खुद से सोचते हैं। ये तो हमारे कंस्ट्रक्टिविज्म का जो है अवहेलना हो जाएगी। तो ये भी हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया। तो इसमें दोनों गलत है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44। assertion course of a child's
फिजिकल डेवलपमेंट इज टोटली डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, इसका मतलब है बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित हो जाती है। शारीरिक विकास की दिशा जन्म के समय निश्चित हो जाती है। अच्छा, हेरिडिटी इज द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। केवल जो आनुवांशिकता है केवल वही बच्चे के विकास के लिए जिम्मेदार है। तो ओनली वाला अगर कहीं वर्ड वगैरह जो मिल जाया करो तो उनको ऐसे सर्किल कर लिया करो ऐसा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जो बच्चे के विकास में जो हेरिडिटी है जो इन्वायरमेंट है दोनों रोल अदा करते हैं, केवल आनुवांशिकता ही नहीं। तो इसलिए जो रीजन है वो तो हमारा कैसा हो जाएगा, वो तो हमारा गलत हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा। अब बच्चा हमारा असर्सन, असर्सन कहते हैं कि एक बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है इसको टोटली पूरी तरह से डिटरमाइन कर दिया जाता है कि इस बच्चे का जो है डेवलपमेंट जन्म के ही समय डिसाइड हो सकता है, नहीं टोटली नहीं किया जा सकता है। हो सकता है आपको ये गलत लग रहा है लेकिन जो हम कह रहे हैं वही सही है। ठीक है, तो ये भी गलत है। ठीक है, पूरी तरीके से आप किसी के विकास को जन्म के समय हम जो है नहीं बता सकते कि कोई बच्चा ये लंबा होगा या नाटा रह जाएगा या मीडियम लंबाई का होगा। आप इस चीज़ को पूरी तरह नहीं बता सकते फिजिकल डेवलपमेंट को, ये मोटा होगा ये पतला होगा, इसलिए ये भी गलत है। तो दोनों गलत है, तो डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45। assertion when teachers believe that children coming from disadvantaged backgrounds have the capacity of learning and make them feel belonged in the classroom, they are likely to improve their performance। असर्सन का मतलब ये है कि जो बच्चे हैं वो एक डिसएडवांटेज ग्रुप का आम बैकग्राउंड का मतलब समझ गए होंगे, गरीब आदिवासी परिवार वगैरह। ठीक है, उस प्रकार से उस समाज संस्कृति से बच्चे आते हैं। अगर उनको क्लासरूम में अच्छा एक इन्वायरमेंट दिया जाएगा, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट किया जाएगा उनकी कल्चर को, तो वो सभी चीज़ों को अपना समझेंगे और उनकी जो परफॉर्मेंस है जो सीखने की क्षमता है वो इम्प्रूव हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है, जितना हम किसी की कल्चर को रिस्पेक्ट देंगे बच्चे उतनी अच्छी प्रकार से सीखेंगे। तो ये तो हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, सही है। रीजन क्या है, टीचर्स बिलीव अबाउट चिल्ड्रन एंड देयर एबिलिटीज इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन। मतलब टीचर का अगर किसी बच्चे के बारे में जो विश्वास है क्या वो उनके सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। अगर मैं आपसे कह दूं जैसे जो मेरी क्लास है इसमें मान लीजिए 40 स्टूडेंट हैं छोटे छोटे। ठीक है, अगर एक बच्चा है ये वाला बच्चा है, अगर मुझे इससे हाई एक्सपेक्टेशन है कि नहीं तुम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तुम आगे चलकर बहुत नाम करोगे बहुत कमाओगे और तुम एक अच्छी पोजीशन पर बैठ जाओगे, बिल्कुल इस प्रकार की हम बातें उससे कर रहे हैं, तो उसका जो मोरल होगा, ठीक है, मोटिवेशन होगा वो बढ़ेगा। अगर हम इससे ये कहने की बजाय ये कह दें नहीं तुम तो निकम्मे हो, तुम बेकार के हो, ठीक है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम अपनी लाइफ में तुम बिल्कुल सबसे पीछे रहने वाले हो, तो इसके लिए ये निगेटिव मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है, निगेटिव मोटिवेशन नकारात्मक होगा क्योंकि इसके सीखने की क्षमता को प्रभावित करेगा। तो जो टीचर का बिलीफ है विश्वास है वो प्रभावित करता है। सो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा और हमारा असम्पशन भी ट्रू है। जब दोनों सही है तो कौन सा इसमें आंसर होगा, तब इसमें आंसर हो जाएगा। और एक्सप्लेन भी कर रहा है, नहीं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सही है केवल दोनों, तो बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। Promoting students to reflect on attributing their success and failure to internal factors help them to work on themselves constructively। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनल एट्रीब्यूशंस ऑफ सक्सेस और फेलियर, ठीक है, हेल्प
इंडिविजुअल टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस बाई वर्किंग हार्डर। मतलब एक बच्चा छात्र हो, ठीक है, प्रमोट करना चाहिए बच्चों को कि अगर वो कोई काम करे तो उसको इंटरनलाइज करें, ठीक है, कि जो अगर वो फेल हो गए तो वो ये जाने कि मैं क्यों फेल हो गया, क्या ऐसे कारण थे जिसके कारण मैं फेल हो गया, जिससे वो अपने अंदर झांक के देख पाए। अब रीजन उन्होंने क्या बताया है, सफलता और सफलता के आंतरिक गुण व्यक्ति को कड़ी मेहनत करके प्रदर्शन करने को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। जैसे मैंने सीटेट दिया, मान लीजिए, ठीक है, मैंने सीटेट दिया और मैं पहली बार में रह गया, कोई बात नहीं, हो जाता है, नहीं हो पाए, तब मुझे इससे सीखना है पहली बार से कि क्या मेरी गलतियां रही, मैंने इसका एनालिसिस किया, अब दूसरी बार में फिर मैंने बहुत जम के हार्ड वर्क किया और मैं पास हो गया। तो हमें क्या सीखा कि अगर मैंने अगर दूसरों के ऊपर ठीकरा ठोक दिया कि ठंड ज़्यादा थी, पास वाला हमारे डिस्टर्ब कर रहा था, या मैं किसी के पास गलत बैठ गया था, अगर मैं इस प्रकार की चीज़ें कर रहा हूँ तो मैं इंटरनल मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ अपने आप को, ठीक है, दूसरों के ऊपर अपनी सफलता का जो है ठीकरा फोड़ रहा हूँ, जो कि गलत है। तो हमें बच्चों को इंटरनलाइज कराना है जिससे कि वो हार्ड वर्क करके सक्सेस हो जाए। तो इसमें दोनों सही है, ठीक है, और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, मोटर कोऑर्डिनेशन ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग एट द स्कूल। स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। देख ले, निगेटिव क्वेश्चन है, नहीं है, नहीं वाला क्वेश्चन है, सर्किल करो, नहीं तो ये पेपर में सबसे ज्यादा गलती यही करवाते हैं, ठीक है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये कहते हैं कि जो लर्निंग होती है, जो सीखना होता है, और हमारी जो डेवलपमेंट है, विकास है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, नहीं, दोनों डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर। आपकी लर्निंग उतनी ही अच्छी होगी जितना अच्छा आपका डेवलपमेंट होगा, जितना अच्छा आपका विकास होगा उतनी अच्छी आपकी लर्निंग होगी, उतनी अच्छी प्रकार से आप सीखेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट और जो लर्निंग है बोथ आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। जबकि इसमें बात की जाए इंडिपेंडेंट की, इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट होते, सो इट इज आवर फॉल्स। पहली बात है कि महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम लिख कुछ रहे हैं, पढ़ कुछ रहे हैं, ठीक है, तो हमको डिसलेक्सिया वगैरह हो सकती है। ये कह रहे हैं कि मोटर कोऑर्डिनेशन स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गतिक कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये इसमें नहीं कह दिया, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तब दोनों गलत है। तब देख लीजिए दोनों किसमें गलत है, डी, डी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, effective teaching includes forming positive relationship with the students and giving importance to their emotional needs। प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना, उनकी भावनात्मक जरूरतों को महत्व देना शामिल है। इमोशंस एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड। जो हमारी इमोशंस होती हैं, जो लर्निंग हो है, जो सीखना है, और जो हमारी भावना है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अगर मान लीजिए आज मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, तो मैं जो पढ़ूंगा बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। अगर मैं दुखी हूँ किसी चीज़ को लेकर, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या मेरी कोई फैमिली में मैटर है, तो क्या मैं उतनी अच्छी प्रकार से पढ़ पाऊंगा, नहीं पढ़ पाऊंगा। तो ये क्या है, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, हमारी भावनाएं और हमारा सीखना। तो ये तो क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ऊपर वाला क्या है, प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक। अब मान लीजिए एक टीचर है, वो कोई स्टूडेंट उनको सिलेक्टिव कार्रवाई करता है, कुछ स्टूडेंट को हमेशा मारता रहता है, डांटता रहता है। अगर टीचर स्टूडेंट के रिलेशन ही खराब होंगे तो बच्चे की जो लर्निंग है वो प्रभावित हो जाएगी। ये कहते हैं प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना, उनकी भावनात्मक जरूरतों को महत्व
देना शामिल है। बिल्कुल सही बात। तो हमें बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए जिससे कि बच्चे टीचर से भावनात्मक रूप से जुड़ पाए और वो सीख पाए। तो इसमें दोनों सही, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29। While teaching group of learners, a teacher should not have any discussion regarding the social and cultural context of the students। मतलब एक शिक्षक है, वो बच्चों को पढ़ाते समय उनके जो सोशल और कल्चरल जो उनका कंटेक्स्ट है उससे जोड़कर नहीं पढ़ा रहा है, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़कर नहीं पढ़ाना। जबकि हमको सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़कर बच्चों को पढ़ाना है। अब अगर कोई गांव का रहने वाला बच्चा है, अगर उसको हम केवल शहर के एग्जाम्पल देंगे तो बच्चा समझने में थोड़ा मुश्किल होगा। अगर गांव वाले बच्चे को हम गांव के एग्जाम्पल देंगे तो वो बहुत अच्छी प्रकार से समझेगा। तो हमको बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्वपूर्ण मानना है, तो तवज्जो देनी है। तो ये कह रहे हैं कि नाट नॉट हैव एनी डिस्कशन, नॉट वाला है, सर्किल कर लो। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट डू नॉट प्ले एनी रोल इन लर्निंग। जो सोशल और कल्चरल कंटेक्स्ट है वो नॉट, वो कोई भी रोल अदा नहीं करता है। अरे नहीं, सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है हमारा सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट, जो हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ है। तो ये तो गलत उल्टा बोल रहे हैं, तो ये भी कैसा हो जाएगा, गलत। तो इसमें दोनों गलत हैं, इसलिए सी हमारा जो है वो सही है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रुक जाओ, देखिए। रमेश ए 5 ईयर ओल्ड, कितने 5 साल का है, रीजन दैट द पाउंडेड फ्रॉम ए ब्रॉडर ग्लास टू ए taller glass has become more in quantity. Children in concrete operation stage cannot solve problems in a systematic and logical manner। अब आप ध्यान कीजिए, एक ऊपर क्वेश्चन आया था रिया वाला, 4 ईयर ओल्ड रिया वाला था कि ये 2 गिलास है मेरे पास, एक गिलास जे है और एक गिलास जो हमारे पास वो जी है। दोनों में पानी भरा गया, दोनों में समान पानी आता है, जितना इसमें आता है उतना इसमें आता है। लेकिन जो बच्चा है 5 ईयर, इसमें कितना पुराना है, 5 साल, 5 साल का बच्चा, उसका मानना है कि इसमें पानी ज़्यादा, इसमें पानी कम है और पानी जो है इसमें ज़्यादा है। वो इसकी लंबाई देख रहा है, इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों को नहीं देख पा रहा है। तो बच्चों में कौन सा गुण है, भी बच्चे में भी सेंट्रेशन का गुण है, केंद्रीकरण का गुण है। अब केंद्रीकरण का गुण जो होता है बच्चों में 3 to 6 ईयर्स में होता है। अब बताइए 3 to 6 ईयर्स। अब जो मैंने आपको जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं बताई थी, यस पी सी, किस अवस्था में ये एज फंस रही है, ये पी सेकेंड में फंस रही, प्री ऑपरेशन स्टेज। 5 ईयर इसी में आएगा, 2 से 7 वर्ष। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, चिल्ड्रन इन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कैन नॉट सॉल्व प्रॉब्लम्स इन ए सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल मैनर। बिल्कुल सही बात है, जो बच्चे हैं वो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में अच्छी प्रकार से प्रॉब्लम्स को एक सिस्टमेटिक वे में सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये कैसा हो जाएगा, कैन नॉट, बिल्कुल सही बात है, नहीं कर पाते हैं, तभी तो वो ऐसी प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो फर्स्ट तो हमारा कैसा है, फर्स्ट तो हमारा सही है, बट सेकेंड जो हाँ, इसमें दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। देख लीजिए, तब इसमें कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो जो दोनों पार्ट्स मैंने आपके लिए बनाए, जो 50 क्वेश्चन है, इनको बार बार देख लेना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी अगर मिसमैच हो तो आप हमको प्लीज़ इसमें कमेंट बॉक्स में बताना। आप बस पढ़ते रहना, ये 50 क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होंगे आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। प्लीज़ बिलीव मी, आप इनको तैयार कर लो, आपके 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन आएंगे, इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है।
चलिए क्लास को कंप्लीट करते हैं। प्लीज़ क्लास को शेयर कर दिया करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उस पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।